नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। 2019 में विधानसभा जब चुनाव हुए थे हरियाणा के साथियों, तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी को 4.14% वोट मिले थे, यानी कि जिसे आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि 4.14%। दशमलव और फीसदी को आप छोड़ दीजिए, 4.14%। उसके बाद अब जो 2024 के चुनाव हुए हैं, इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 1.82% वोट मिले हैं। 2019 में 4% और 2024 में 2% भी वोट साथियों बसपा को नहीं मिले हैं। इस वोट परसेंट में कम से कम 2% से ज़्यादा का अंतर है। और आकाश आनंद जी साथियों कह रहे हैं कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की जो वोट प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तमाम मीडिया चैनल्स के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के बारे में उल जरूल बातें कही जा रही हैं, उसके बारे में नेगेटिव जो खबरें हैं वो प्रचारित की जा रही हैं। इस बीच आकाश आनंद जी ने साथियों एक बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया है और चौंकाने वाले आंकड़े उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में सामने रखे हैं और बताया है कि किस तरह से हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने मजबूती प्राप्त की है और उसका जो वोट है वो भी बढ़ा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2019 में 4% वोट आया है और 2024 में 2% से थोड़ा सा कम आया है। अब इस अंतर को साथियों आप साफ साफ देख रहे होंगे कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंट है वो गिरा है। लेकिन फिर आपके मन में अब सवाल आएगा कि आकाश आनंद जी ने कैसे कहा है या किस आधार पर वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को हरियाणा में मजबूती मिली है, हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो बढ़ा है। तो साथियों आकाश आनंद जी किस आधार पर ये कह रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर दूसरे नंबर पर रही है। अटेली सीट आप जानते हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी लगातार लीड बनाए हुई थी, लेकिन आखिरी चरण में वो वहां से हार जाती है। बहुत ही कम मार्जिन वहां पर रहा है उस सीट को हारने में। तो दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पर साथियों 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी रही है। तीसरे नंबर पर 8 सीटों पर वो कौन कौन सी सीटें हैं और कौन कौन सा प्रत्याशी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आकाश आनंद जी ने जो कहा है कि हरियाणा में हमको मजबूती मिली है और हमारा जो वोट परसेंट है वो भी बढ़ा है, वो किस आधार पर कह रहे हैं, पूरे सबूत के साथ साथियों मैं आपको बताऊंगा। फिर आप खुद आकलन करना, आकाश आनंद जी सही हैं या ये जो मीडिया वाले बता रहे हैं वो लोग सही हैं, और आप लोग इस पर क्या कहते हैं अपनी राय भी जरूर आप कमेंट करना। इससे पहले आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। एक बात आप याद रखें, बहुजन समाज पार्टी इनेलो पार्टी से गठबंधन में थी, जिसके तहत उसको सिर्फ 37 सीटें मिले हैं और 37 में भी 3 प्रत्याशियों ने अपना जो पर्चा है वो उनका खारिज हुआ या उन्होंने निकाल लिया। तो टोटल 34 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा है, जिनमें से 1 पर वो दूसरे नंबर पर आई है और 8 सीटों पर वो तीसरे नंबर पर आई है। तीसरे नंबर वाली जो सीटें हैं वो मैं आपको अब बताता हूं सिलसिलेवार। साधोरा जहां से ब्रजपाल कैंडिडेट थे, इनको 53,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। उसके बाद नारायणगढ़ यहाँ से हरविलास सिंह, जिनको 27,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। रादौर धर्मपाल तीगरा जो बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको 11,000 के आसपास वोट आए हैं। फिर उसके बाद है शाहबाद, यहाँ से चंद्रभान चौहान प्रत्याशी हैं। कैथल अनिल तंवर, जिनको 3400 वोट मिले हैं। असंध गोपाल सिंह राणा, जिनको 27,355 वोट मिले हैं। इंद्री यहाँ से सुरेंद्र भडाना, जिसको 6600 वोट मिले हैं। बड़कल मनोज चौधरी, जिनको 2500 के आसपास वोट मिले हैं। तो ये 8 सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रही है, यानी कि 34 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर वो फाइट देने में कामयाब रही। 1 सीट पर दूसरे नंबर पर और 8 सीटों पर तीसरे नंबर पर। अब इन 34 सीटों पर साथियों बहुजन समाज पार्टी को जो वोट पड़ा है, वो टोटल वोट जो पड़ा है हरियाणा में जिसको बताया जा रहा है वो है 1.82%। 90 सीटों पे विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी साथियों चुनाव लड़ी है 34 सीटों पर। अब उसको 34 सीटों पर जो बसपा का वोट मिला है वो है 1.82%। अब ये 2019 से तो साथियों कम ही है, लेकिन जब आप इसको
90 सीटों की तुलना में 34 सीटों पर जो वोट पड़ा है उसकी तुलना करते हैं, तब जाकर आपको सही आंकड़ा मालूम पड़ेगा कि असलियत में बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिला है। जब आप इस आंकड़े को निकालते हैं तो ये जो आंकड़ा साथियों बैठता है, आकाश आनंद जी ने इसके बारे में बताया है। क्या उन्होंने बताया वो पूरी डिटेल आपके सामने मैं बताता हूं। जब आप इन 34 सीटों पर वोटों की गिनती करेंगे या वोटों का जो परसेंटेज निकालेंगे तो ये बैठता है 4.51%। जो 2019 में जो वोट मिला है 4.14%, उससे ये साथियों 4.51 है, ये ज्यादा है। 2019 में मिलता है 4.14 और 2024 में मिलता है 4.51, यानी कि 37.37% जो वोट है वो एक्स्ट्रा बहुजन समाज पार्टी लाने में कामयाब रही है। और अगर आप दोनों पार्टियों का वोट मिला लेते हैं साथियों तो ये 5.5 से ऊपर बैठ जाता है, यानी कि इनेलो का वोट जब आप बसपा में जोड़ते हैं, बसपा इनेलो का दोनों का वोट आप जोड़ देते हैं तो ये 5.5 से ऊपर चला जाता है। तो आप जो पिछला बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला 4.14%, उससे 1.5 गुना से ज्यादा साथियों जो वोट है बैठ जाता है। अब आकाश आनंद जी इस पर खुलकर कहते हैं, वो कह रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन पिछले कुछ चुनावों की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। हालांकि हाल ही में आई कुछ भ्रामक मीडिया रिपोर्टों की वजह से पार्टी कैडर में काफी रोष है। जिन 36 विधानसभा सीटों पर बीएसपी प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा उस पर बीएसपी को करीब 2,52,671 वोट मिले, जो इन सीटों पर डाले गए कुल वोटों का करीब 4.51% है। यह 2019 के विधानसभा चुनावों में मिले 4.14 वोट प्रतिशत से अधिक है। गौरतलब है कि 2019 में बीएसपी ने राज्य की 82 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा बसपा ने अपने 2024 के लोकसभा चुनावों में पड़े वोट प्रतिशत 1.28 से अधिक वोट हासिल करते हुए 1.82% वोट हासिल किए हैं, जो हरियाणा की जनता के बीच बीएसपी के बढ़ते जनाधार को दर्शाता है। यही नहीं बल्कि बीएसपी इनेलो गठबंधन को कुल 5.96% वोट मिले हैं, जो फिर से 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में मिले वोटों से कहीं अधिक है। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन पर चलते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और हरियाणा बीएसपी के सभी उम्मीदवारों, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की अथक समर्पण, प्रतिबद्धता और जुनून से ये नतीजे हासिल हुए हैं। जय भीम, जय भारत। तो साथियों आपने देखा किस तरह से आकाश आनंद जी ने सिलसिलेवार एक एक तथ्य के साथ बताया है कि बहुजन समाज पार्टी को हरियाणा में किस तरह से मजबूती मिली है और उनका जो वोट परसेंट है वो किस तरह से उनका उसमें बढ़ोतरी हुई है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रति और उसके नेताओं के प्रति जो उनका बेस वोट है, हरियाणा की जो जनता है, उनका विश्वास बढ़ा है। इसलिए उन्होंने हमको बढ़ चढ़कर यहाँ पर समर्थन दिया है और हमको जो पहले उन्होंने हमको वोट दिया था उससे ज़्यादा वोट अब हमको उन्होंने देने का काम किया है। 2019 में 4.14% साथियों वोट मिला है और 2024 में 1.82% वोट मिला है। लेकिन 2019 में बहुजन समाज पार्टी लड़ती है 82 सीटों पर और 2024 में बहुजन समाज पार्टी लड़ती है 34 सीटों पर। तो आप अंतर साथियों यहाँ पर साफ देख सकते हैं, 34 सीटों पर जो वोट मिला है वो 4.51% हो जाता है। इसी बात को आकाश आनंद जी यहाँ पर बता रहे हैं। वहीं आप गठबंधन का वोट जोड़ें तो ये 6% के आसपास पहुंच जाता है, जो 2% के से लगभग बराबर, जो ज्यादा है 2019 से। यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी को 2% के आसपास जो है बढ़ोतरी साथियों साफ साफ दिखाई देती है। तो आपको साथियों आपके जो नेता हैं, आपकी जो पार्टी कह रही है उन बातों पर ज्यादा विश्वास करना है। मीडिया क्या कह रही है और मीडिया आपको क्या संदेश देना चाहती है, उस संदेश को आपको इग्नोर करना है। आपको अपने नेताओं पर ज्यादा भरोसा करना है, आपकी पार्टी पर ज्यादा भरोसा करना है, मीडिया की बातों में आपको नहीं आना है। आकाश आनंद जी ने जो कहा है इस पर साथियों अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।